बहुत समस्या आने लगी तो नंद बाबा उसके गौशाला में जाकर गोरज लगाते हैं, गो के पूंछ से झाड़ा लगाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा को नजर लग जाए तो आप इधर उधर मत ले जाओ, किसी झाड़ फूक वाले के पास, तांत्रिक के पास, ओझा के पास ले जाने की जरूरी नहीं है। आप जिस गौ माता का पालन करते हैं, गौ माता जो देसी होती है, उस गौ माता के पूंछ से आप 21 बार उस बच्चे को झाड़ दो, देखिए आपके बच्चे का नजर पता नहीं कहाँ उतर जाएगा, आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। भगवान की नजर उतारी गई और एक दिन लगा महाराज कि अब नामकरण होना चाहिए, बिना नाम का बच्चा को कब तक बुलाना है। तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाचार्य जी को बोले नंद बाबा के पुरोहित थे। व्यास जी ने कहा गर्गा पुरोहित राजन यदु नाम में सुमहातपा। बोले गर्गाचार्य जी नंद बाबा के पुरोहित, जितने भी काम होते गर्गाचार्य जी नहीं करते। अब नंद बाबा ने कहा महाराज अब इनका नामकरण आप कर दीजिए। देखिए नामकरण हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है, गर्भाधान से लेकर अंतिम क्रिया तक 16 संस्कार होती है। गर्भाधान संस्कार होता है, कर्ण छेदन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, योगपति संस्कार जिसको बोलते हैं, चूड़ाकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार उसी के अंतर्गत आता है। तो हमारे यहाँ 16 संस्कार हुआ, तो भगवान का भी नामकरण हुआ। तो नामकरण कैसा? बोले अपने बच्चों का नाम इतना अच्छा रखो, जिस नाम को आप एक बार नहीं बार बार लो तो बस भगवान का ही नाम याद आए। पहले हमारे यहाँ जब होते थे तो हमारे वृद्ध हमारा नाम बड़ा सुंदर लिखते थे, रखते थे नारायण, रामचंद्र, वासुदेव, देवकी नंदन, राघवेंद्र, राघव, न जाने कितना नाम रखते थे। आजकल मत पूछिए, किसी को पूछिए कि आपका नाम क्या है तो बोलेगा भाई मेरा नाम डब्बू है। पूछे आपका नाम क्या? भाई मेरा नाम पप्पू है। पता ही नहीं चलता है महाराज कि उस नाम का अर्थ क्या है। तो अपने बच्चों के नाम को जब हम अर्थ सही रखेंगे, पहले लक्ष्मी होती थी, पहले बड़ा सुंदर पार्वती हुआ करता था, अब तो पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन कहते हैं कि नामकरण संस्कार करना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि भाई ये नामकरण संस्कार कहाँ करें, कोई व्यवस्था होगा ना? तो बोले महाराज जब भी कोई उत्सव करते हैं तो कोई ना कोई राक्षस आ जाता है हमला करने के लिए, तो आप गौशाला में ही कीजिए। तो गौशाला में बड़ा सुंदर लिपाई पुताई हुई और लिपाई पुताई होने के बाद आज गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में बैठे हैं और इधर मैया रोहिणी और यशोदा जी ने आपस में कहा अरे बहन मैंने सुना है कि जो गर्गाचार्य जी हैं वो बड़ा ज्ञानी है, वो त्रिकालदर्शी है, तो चलो क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो रोहिणी मैया जिनके पास बलराम जी हैं और यशोदा मैया जिनके पास कन्हैया है, दोनों ने एक दूसरे के पुत्र को अदला बदली कर लिया। यशोदा मैया बलराम जी को ले लिए और रोहिणी मैया कन्हैया को ले लिए और दोनों आकर बैठ गए सामने गर्गाचार्य के सामने। ओ महाराज अब जैसे ही गर्गाचार्य के सामने बैठे तो गर्गाचार्य वृद्ध है, बिल्कुल दाढ़ी पकी, बिल्कुल सादी सादी, बाल पका, बिल्कुल सादा सादा। और जैसे ही बैठी मैया ने तो देखा गर्गाचार्य ने, ओ मेरे परमात्मा, मेरे चतुर्भुजधारी नारायण आज छोटो सो बालक बन के मां के गोद में तो भगवान को देखा तो समाधिस्थ हो गए, आके बल करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अरे वाह प्रभु, आप इस मैया के गोद में आकर अपनी
काफी देर समाधिस्थ जब लग गई तो मैया ने कहा, ओ बाबा। बाबा कुछ ना बोले महाराज। लगा कि बाबा कहीं चले तो नहीं गए ऊपर। जोर से चिल्लाए, ओ बाबा। गर्गाचार्य जी का ध्यान हटा, क्या है? अरे मैं तो भगवान के चरणों की कल्पना करके आज मैं समाधिस्थ हो गया। अरे बाबा आपके सामने बैठे हैं, नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने देखा तो कहा, अरे मैया की चालाकी समझ में आ गई। ये तो कन्हैया को रोहिणी जी ले रखे हैं और बलराम जी को यशोदा जी ले रखे हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय जो यशोदा के गोद में तो है, लेकिन अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं और इनके अंदर बल बहुत ज्यादा होगा। तो इनका नाम क्या है? बलराम, क्योंकि ये बहुत बल वाले हैं। लेकिन जो रोहिणी जी के पास है उनका नाम तो मत पूछो भैया। इनका एक नाम अगर मैं बोल दूं तो अच्छी बात नहीं है। बहुनी संति नमानि रूपाणि च सुतस्यते गुणे कर्माणो रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। का महाराज इसका एक नाम हो तो मैं बोल दूं, लेकिन रूपाणी ताह्यम वेद नाम जानती। बोले वेद में जो है ना इनके नाम को नहीं जान सकता, इतना नाम है। शस्त्रावली आप पाठ कीजिए तो भगवान का 1000 नाम, सत पाठ कीजिए तो भगवान का 100 नाम। भगवान का एक नाम है ही नहीं, लेकिन फिर भी कहा कि इनका जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। लेकिन ये नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, तो इनको नंद कुमार भी बोलेंगे और मैया केवल नंद कुमार नहीं बोलेंगे। ये देवकी जी के वहां से आए हैं, इसीलिए इनका नाम देवकी नंदन भी होगा। मैया यशोदा ने पाला है तो यशोदा नंदन भी कहलाएंगे। बड़ा सुंदर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। तो मैया यशोदा ने कहा, भाई इतना लंबा चौड़ा नाम, बलराम कृष्ण। तो मैया ने कहा कि भाई दुनिया कुछ भी बुलाए, मैं नहीं बुलाने वाली। तो बलराम जी का जो शॉर्टकट नाम मैया ने रखा, बलुआ रखा और कृष्ण का कनुआ रख दिया। मैया ने कहा मैं तो बलुआ और कनुआ ही बुलाऊंगी। अब दोनों भाई का नामकरण हुआ। मैया बड़ा सुंदर भगवान को कनुआ 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 कहकर बुलाते। मैया यशोदा ही है तो भगवान को कभी कृष्ण ने कहा, कनुआ कन्हैया सदैव कहती रही। और भगवान थोड़े थोड़े महाराज आज बड़े हुए तो मैया बड़ा सुंदर माखन मिश्री देती खाने को। तो भगवान जब घुटने के बल पर चलने लगे ना तो मैया आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। सारे देवी देवता देखते कहते, वाह प्रभु क्या आपकी लीला है, देखो तो सही। तो पहले का जो चौखट होता था वो ऊंचा होता था, पैर ऊपर करके जाते थे, अब तो प्लेन सारा मकान बनने लगा। तो मैया ने सोचा कि कन्हैया चलने कब सीखेगा। तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया इधर आ। तो कन्हैया छोटो सो बिल्कुल घुटने के बल पर घिसकते आए। तो मैया तो दरवाजे को चौखट को पार कर गई। अब भगवान ने देखा महाराज ये छोटा सा